हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम एबीएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस होते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन मोटिवेट क्यों होता है और हम किसी पर्सन को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो पहली हमारी यहाँ पर थ्योरी है वो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन की 5 तरह की नीड्स होती हैं जिसको हम एक हायरार्की में अरेंज कर सकते हैं। और पर्सन जो होता है, ह्यूमन जो होता है, वो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही मोटिवेट होकर काम करता है। ये 5 नीड्स कौन सी हैं? इसके अंदर सबसे पहली नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये बेसिकली बेसिक नीड्स होती हैं जो कि किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी भी ह्यूमन को अगर सर्वाइव करना है तो उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। इसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं और पर्सन ना सबसे पहले इसी नीड को फुलफिल करता है। मैस्लो थ्योरी की एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि जो पर्सन है जब वो अपनी नीड्स को फुलफिल करना स्टार्ट करता है ना तो वो एक हायरार्की में नीड्स को फुलफिल करता है। सबसे पहले वो लोअर लेवल की नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है। उसको फुलफिल करने के बाद ही वो दूसरी नीड की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नीड है हमारा यहाँ पर सेफ्टी नीड्स। जैसे ही किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती है तब वो सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। अब ये सेफ्टी नीड्स क्या होती है? तो देखो, कोई भी पर्सन हो उसे सेफ रहना पसंद है। हर पर्सन को सेफ्टी चाहिए। जैसे कि उसे सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए। उसे एक ऐसी सोसाइटी के अंदर, एक ऐसे देश के अंदर रहना है जहाँ पर वो और उसकी फैमिली सिक्योर रह सके और स्टेबल रह सके। साथ ही साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी पर्सन यहाँ पर चाहता है। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ्टी नेट्स, ये सारी नीड्स को पर्सन फुलफिल करता है। फिर आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग के अंदर क्या होता है? तो हर पर्सन ना सोसाइटी के अंदर रहता है। हर ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के अंदर रहता है। तो सोसाइटी के अंदर एक पर्सन कभी भी अकेला नहीं रह सकता। उसको रिश्ते बनाने होते हैं, दोस्त बनाने होते हैं, फैमिली बनानी होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करनी होती है। तो यहाँ पर आकर एक पर्सन जो है सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जैसे कि लोगों से फ्रेंडशिप करता है, फैमिली बनाता है, रोमांटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, सोसाइटी के साथ जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब ये भी नीड फुलफिल हो जाती है तो पर्सन बढ़ता है स्टीम नीड की तरफ। स्टीम नीड के अंदर ना एक पर्सन ना सोसाइटी के अंदर अपना एक स्टेटस बनाना चाहता है ताकि लोग उसको पहचाने, उसकी रिस्पेक्ट करें। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हर पर्सन की एक ख्वाहिश होती है कि जब वो गली में से जाए तो लोग उसे खड़ा होकर देखें और उसको हेलो बोलें और मन में सोचे कि क्या पर्सन है ये, इसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता है। पहले तो अपनी नज़र के अंदर अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहता है, फिर दूसरों से भी रिकॉग्निशन चाहता है, दूसरों से भी रिस्पेक्ट चाहता है। ठीक है, तो इसके अंदर पर्सन कॉन्फिडेंस चाहता है, अचीवमेंट की फीलिंग चाहता है, रेपुटेशन चाहता है और रिकॉग्निशन चाहता है। फिर आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, जब किसी पर्सन की ये 4 नीड्स फुलफिल हो जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, फेम, रिस्पेक्ट, तब पर्सन अपने अंदर झांकता है कि उसके लाइफ का क्या पर्पस था, वो दुनिया में क्यों आया, उसे क्या करना पसंद है। तो पर्सन यहाँ पर अपनी खुद की जो पोटेंशियल है ना, खुद की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के ऊपर फोकस करता है। यानी कि यहाँ पर पर्सन क्रिएटिविटी के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो है वो फोकस करता है। तो ये 5 तरह की नीड्स हैं जो कि यहाँ पर पर्सन फुलफिल करता है और मोटिवेट होता है और काम करता है। तो इन 5 नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही पर्सन मोटिवेट होकर काम जो है वो करता है और पर्सन इसको एक हायरार्की के अंदर जो है वो फुलफिल करता है। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर थ्योरी है वो है हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी को बेसिकली 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। इसको 1959 के अंदर जो है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा जो है वो दिया गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, एक कंपनी की बात करें, एक फर्म की बात करें, तो वहाँ पर ना 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो अपनी जॉब से
सेटिस्फाई होगा या फिर नहीं होगा, और वो किसी काम करने के लिए मोटिवेट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइजीन फैक्टर्स की। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये वर्क एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर ये जो फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट हों तो वो यहाँ पर जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हो, तो वो कभी भी अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई नहीं होगा, वो अपनी जॉब से खुश रहेगा। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट हो तो वो डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने किसी पर्सन की सैलरी 20,000 रुपये लगाई है, ठीक है, तो वो खुश है कि उसकी सैलरी 20,000 रुपये, क्योंकि इतनी उसको मिलनी चाहिए थी, तो इससे वो जॉब से डिससेटिस्फाई नहीं होगा, पर उससे मोटिवेट भी नहीं होगा, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं उसके अंदर सैलरी आ जाती है, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, वर्किंग कंडीशंस आ जाते हैं, सुपरविजन आ जाते हैं और कंपनी पॉलिसीज आ जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो जॉब कंटेंट के साथ रिलेटेड होते हैं और पर्सनल ग्रोथ के साथ रिलेटेड होते हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो। ठीक है, तो वो इससे खुश होगा और मोटिवेट होगा और गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर एक पर्सन अपने गोल को अचीव कर लेता है तो उसके अंदर भावना आती है कि हाँ यार, मैंने अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ, तो वो और मोटिवेट हो जाता है और नेक्स्ट गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। अगर किसी पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, तो वो समझता है कि भाई मेरी भी एक रेपुटेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा हूँ और मेरा काम मैं अपने तरीके से ही करता हूँ, तो वो मोटिवेट होगा। अगर आप ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे, आप कहोगे अगर 1 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, तो वो मोटिवेट होकर जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेट तो नहीं करते हैं पर वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो सीधा सीधा पर्सन को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है आपका ERG थ्योरी। इसको क्लैटन अल्डोफर ने दिया था 1969 के अंदर। ये बेसिकली मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई है। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन की 3 नीड्स होती हैं जिसको फुलफिल करने के लिए वो काम करता है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। हालांकि ये जो थ्योरी है ये बेसिकली जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी की नीड्स थे ना, उसको ही कंबाइन करके 5 नीड्स को कंबाइन करके 3 नीड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, जो एग्जिस्टेंस नीड है ना, वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को कंबाइन करके बनाया गया। यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है वो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है, फिर वो अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करता है। रिलेटेडनेस नीड जो है सोशल और स्टीम नीड्स दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर पर्सन सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है और अपनी एक रिस्पेक्ट भी बनाना चाहता है सोसाइटी के अंदर। ग्रोथ बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, यहाँ पर पर्सन पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहता है, करियर एडवांसमेंट करना चाहता है। और इस थ्योरी की एक और खासियत है, ये थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कोई भी हायरार्की नहीं है, कोई भी पर्सन कभी भी अपनी कोई भी नीड फुलफिल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे पहले एग्जिस्टिंग नीड फुलफिल करनी है, फिर रिलेटेडनेस और फिर ग्रोथ, वो इसमें से कोई भी पहले फुलफिल कर सकता है और एक टाइम के ऊपर वो एक से ज़्यादा नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश जो है वो कर सकता है। तो ये बेसिक से यहाँ पे डिफरेंस होता है। उसके बाद आपका आता है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इसको डेविड सी मैकलेंड ने और उसके एसोसिएट्स ने मिलकर जो है वो दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पीपल की 3 नीड्स होती हैं जिसको फुलफिल करने के लिए वो मोटिवेट होकर काम करते हैं, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। हर पर्सन को अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना है। ठीक है, जैसे कि उसे चैलेंजिंग गोल्स को अचीव करना है, ठीक है, अपने करियर गोल्स को अचीव करना है, ठीक है, अपने फैमिली गोल्स को अचीव करना है। ओके, तो यहाँ पर पर्सन अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और जब वो गोल्स को अचीव करता है तो वो मोटिवेट होता है। नीड ऑफ पावर के अंदर हर पर्सन के को ना पावर चाहिए। पावर किस चीज़ की? कि वो दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर पाए, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको लीड कर पाए। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो मोटिवेट तब होते हैं जब हम उनको अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और रिकॉग्निशन देते हैं कि आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन टीम को लीड करना चाहता है, स्टाफ को सुपरवाइज करना चाहता है, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस लेना चाहता है। फिर आता है आपका यहाँ पर नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन है ना वो बेसिकली फ्रेंडली और क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है अपने साथी एम्प्लॉयज़ के साथ,
अपने मैनेजर्स के साथ, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम जो है वो कर पाए, ठीक है। तो ये 3 तरह के यहाँ पर नीड्स होते हैं जो कि पर्सन फुलफिल करना चाहता है। क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद एक और थ्योरी यहाँ पर हम देखते हैं, वो है आपका वरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसको 1964 के अंदर विक्टर एच वरूम ने जो है वो दिया था। ये थ्योरी यहाँ पर बताती है कि कोई भी पर्सन या फिर इंडिविजुअल किसी काम को करने के लिए मोटिवेट कब होता है। तो देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस। ये 3 चीज़ें मिलकर ही किसी पर्सन को मोटिवेट करती हैं कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि जो आपका एम्प्लॉय है, जिसको आपने कोई पर्टिकुलर टास्क दिया है, उसको कितना भरोसा है कि वो यहाँ पर टास्कों को कंप्लीट कर देगा। अगर उसे भरोसा है कि हाँ वो टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर देगा, तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा। अगर उसे लग रहा है कि टास्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल है, तो पर्सन मोटिवेट होकर काम नहीं करेगा। जैसे मान के चले एक पर्सन है ए, उसे लगता है कि महीने के अंदर वो 10,000 यूनिट्स की सेल कर सकता है, पर आपने उसको 20,000 यूनिट्स की सेल का टारगेट दे दिया, तो ये इम्पॉसिबल है इसके लिए, तो ये मोटिवेट नहीं होगा। पर अगर आपने उसे 10,000 यूनिट सेल का टारगेट दिया, तो इसे पता है कि वो अचीव कर लेगा, उसका बिलीफ है कि वो टास्क को कंप्लीट कर लेगा, तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। देखो एक पर्सन किसी भी काम को तभी करता है, किसी टास्क को तभी परफॉर्म करता है, अगर उसे भरोसा हो कि अगर वो सक्सीड हो जाता है काम के अंदर, यानी कि वो टास्क को कंप्लीट कर लेता है, गोल को अचीव कर लेता है, तो उसे बदले में एक रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आपने बोला कि ए पर्सन अगर 1 महीने का टारगेट 10,000 यूनिट्स को अचीव कर लेगा, तो ए पर्सन को एक कार दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर ये पर्सन मोटिवेट होकर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि रिवॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल के लिए। जैसे आपने बोला कि कार मिलेगी ए पर्सन को, और कार ए पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ए पर्सन को बहुत देर से कार चाहिए थी, तो इसके लिए जब रिवॉर्ड इतना वैल्यूबल है, तो ये पूरे एफर्ट्स लगाएगा और मोटिवेट होकर अपना काम जो है वो करेगा। तो ये आपकी यहाँ पर थ्योरीज थी मोटिवेशन की। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आते तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गए तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ABM मास्टरी बैच लॉन्च हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। हमारी लाइव क्लासेस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले और लेट इवनिंग 7 बजे के बाद रहती है, ताकि आप आसानी से हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस का 24/7 एक्सेस मिलता है, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो। 10 फुल लेंथ ABM मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर आप हमारे सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर जो है वो दबा देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।